हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सीयूटी का अपडेट। अब हमारे पास रिसेंट जो न्यूज सीयूटी से रिलेटेड आई है वो क्या है बेटा। जैसे लास्ट आपके साथ वीडियो में 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, वो 3 मेन पॉइंट्स के साथ ही आगे कुछ एंटीरियर इन्फॉर्मेशन और रिलीज कर दी है। उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कौन से पॉइंट्स है जिसपे आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। बट फिलहाल अभी आपके साथ जो शेयर किया रहा है लास्ट वीडियो के जो 3 पॉइंट्स उससे कनेक्ट करके उसमें क्या चेंजेस और हुए हैं, एंटीरियर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है, प्लीज इसको जरा अच्छे से सुनिएगा। तो इन्फॉर्मेशन बेटा हमारे पास क्या आई है। वेरी फर्स्ट अपडेट, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एग्जाम्स हाइब्रिड मोड पे होने जा रहे हैं। यस, हाइब्रिड मोड पे होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। ऑनलाइन एग्जाम जिनके हों हमारे पास कंडक्ट होंगे, वो आप सबको पता है कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो ऑनलाइन मोड पे होगा, सारे स्टूडेंट्स को एक ही कॉमन शिफ्ट नहीं मिलेगी। अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग शिफ्ट में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। लाइक मान लो किसी बच्चे ने हमारे पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अप्लाई किया, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जितने कैंडिडेट्स हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग मान लो कि एंटी ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन मोड पे चलेगा। अब ऑनलाइन मोड पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग शिफ्ट में 2 से 3 शिफ्ट में डेली बेसिस पे डिवाइड किया गया और सबको अलग डेट्स पे इन्वाइट किया गया। तो किसी का एग्जाम हमारे पास डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कंपेरेटिवली इजी आ सकता है, किसी का मॉडरेट, किसी का लेवल बढ़ सकता है। अब सबने अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया और सबका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। तो परसेंटाइल कैलकुलेट बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे जेई का एग्जाम्स में कंडक्ट किया था, वहां पे कैलकुलेशन वर्क किया था। इस साल एनटीए ने जो भी हमारे पास जेई का एग्जाम्स अनाउंस किया उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, बच्चों ने बहुत ज्यादा उसके प्रोटेस्ट किया कि हमारा परसेंटाइल उस हिसाब से नहीं आया, किसी का शिफ्ट में इजी था, किसी का टिपिकल था, तो उस हिसाब से वहां पे डिसाइडेड नहीं था। अब यहां सेम मैनर से ऑनलाइन मोड पे अगर कोई भी पेपर होगा तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में चलेगा। ऑफलाइन एग्जाम किसका होगा? एनटी ने ये मैसेज क्लियर कर दिया कि किसी भी सब्जेक्ट के एप्लीकेशंस अगर 1,50,000 से ओवर आते हैं, यानी कि 1,50,000 से ज्यादा बच्चे अगर एक सब्जेक्ट के लिए, एक विषय के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। इट मीन्स कि 1,50,000 से ज्यादा 1,50,000 से ज्यादा अगर एप्लीकेशन किसी भी सब्जेक्ट की आ गई तो उसका एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा। सारे स्टूडेंट्स को एक ही कॉमन टाइम दिया जाएगा, सेंटर्स पढ़ेंगे, उनका एग्जाम ऑफलाइन होगा, एक ही टाइम पे होगा, एक ही डिफिकल्टी लेवल होगा, कहीं पर भी कोई मैनिपुलेशन या पार्शियलिटी की चांस ही नहीं होंगे। सारे बच्चों को एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेते उनका एग्जाम्स कंडक्ट किएगा, एक ही टाइम पे, एक ही डेट पे, और वो भी ओएमआर शीट पे। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि किस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन 1,50,000 से ओवर आ रहे हैं। जिसके 150 से कम होंगे वो ऑनलाइन मोड पे रहेगा। सब्जेक्ट्स ऑप्शंस की पहले आपको बता दिया गया था, 10 से रिड्यूस करके 6 कर दिए गए। एग्जाम 50 मई से 30 मई के बिटवीन होंगे। सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि आपका जो अब हमारे पास ये एग्जाम जो फॉर्म्स आउट होने हैं, सीयूटी के जो फॉर्म्स आपके हमारे पास आउट होंगे, सीयूटी के जो फॉर्म्स हमारे पास आउट होंगे 28 फरवरी हमारे पास डेट है बेटा जी, 28 फरवरी 2024। इस डेट पे एनटीए ने एक मैसेज दे दिया कि इस डेट पे जाके हमारे फॉर्म्स आउट होंगे, इससे पहले नहीं हो रहे। तो अभी आप लोग बार बार कहीं ना कहीं इस न्यूज के लिए ना जाएं। आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 22 फरवरी को पहला सब्जेक्ट का पेपर है आपका इंग्लिश का, तो प्लीज उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, बार बार इस न्यूज पे ना जाएं। 28 फरवरी से पहले कोई भी हमारे पास फॉर्म्स आउट नहीं होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बने रहिए, कनेक्टेड रहिए इस चैनल के ऊपर। अगर आपको नेक्स्ट अपडेट सीयूटी से रिलेटेड कोई भी चाहिए हो तो इस पे आपको मिलेगा, राइट।